हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं अ ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें डोजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डोज एंड मिनिमम डोज A homeopathic dose means the particular preparation of the medicine used, the quantity and form of that preparation as well as the number of administration of medicine। तो डोज क्या है कि हम प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कैसे प्रिपेयर की गई है मेडिसिन, वो क्या है प्रिपरेशन मेडिसिन की, क्वांटिटी क्या है, फॉर्म क्या है उस प्रिपरेशन की, एंड द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन को कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एलोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है डोज का और होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है जो डोज का, दोनों अलग अलग हैं। तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे मेडिसिन प्रिपेयर की गई, क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मतलब पोटेंसी वगैरह, पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कितनी बार एडमिनिस्टर की गई। तो सबसे पहले देखते हैं एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोज। व्हेन एन एलोपैथ यूज द वर्ड डोज ही मीन्स सो मैनी ड्रॉप्स बाई मीजर और सो मैनी ग्रेन्स बाई वेट इनफ टू प्रोड्यूस द डायरेक्ट पॉजिटिव और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ही डिज़ायर्स। तो अगर हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं तो एलोपैथ के लिए डोज क्या है, डोज का मतलब है कि कितनी ड्रॉप्स उसने दी या फिर कितने ग्रेन्स बाई वेट, कितने ग्रेन्स उसने यूज़ किए, ताकि जो उसे डिज़ायर रिजल्ट चाहिए था, फिजियोलॉजिकल या फिर पॉजिटिव, जैसा भी डिज़ायर रिजल्ट चाहिए था वो उसे प्रोड्यूस कर सके, एंड नॉट टू एंडेंजर द पेशेंट, और पेशेंट को खतरा भी ना हो। डोज का मतलब अगर हम एलोपैथी के अकॉर्डिंग देखें तो मटेरियल क्वांटिटी बताता है। ये मटेरियल क्वांटिटी बताता है कि उसको फिजिशियन को डिज़ायर रिजल्ट भी मिल जाए और पेशेंट को खतरा भी ना हो, ऐसे। So allopathy relates the word dose to the material quantity of the medicine used। अब हम देख रहे हैं होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोज। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोज क्या है? इन कॉमन स्पीच a homeopathic dose of anything means an infinitesimal small, but that is not exactly the meaning attached to the word by the professional homeopath। तो अगर हम कॉमन स्पीच में देखें तो बहुत ही छोटी डोज का मतलब है बहुत ही छोटा अमाउंट, माइन्यूट, इनफाइनाइट से भी छोटा, इनफाइनाइट पे जाके, तो जिसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। इफ़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर who do not prescribe opium for a patient suffering from a constipation were asked what dose you give it in, he would not think of weight or measles at all as the allopath would। मतलब अगर हम होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे कि उसने, जैसे एक पेशेंट है जो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है और उसने उसे ओपियम दी, तो हम उससे पूछेंगे कि क्या डोज दिया आपने, तो वो वेट के बारे में या मीजल्स के बारे में, ग्रेन्स या ड्रॉप्स के बारे में नहीं सोचेगा जैसे एलोपैथ सोचते हैं। ही वुड रिप्लाई टू द क्वेरी दैट ही गेव द मदर टिंचर। तो वो क्या कहेगा कि मैंने मदर टिंचर दिया। अब मदर टिंचर दिया या थर्ड पोटेंसी दी, 6th पोटेंसी दी, 12th दी, 30th पोटेंसी दी, एज जैसा भी केस है उस हिसाब से उसने पोटेंसी दी, तो वो यही बताएगा। सो वी सी अ होम्योपैथिक डोज मीन्स द पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी यूज्ड इन फर्स्ट प्लेस। तो होम्योपैथिक डोज का मतलब क्या हुआ हमारे लिए कि हमने फर्स्ट प्लेस में कौन सी रेमेडी यूज़ करी। इन द सेकेंड प्लेस इट मीन्स सिंपली द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रिपरेशन एंड द फॉर्म ऑफ दैट प्रिपरेशन। फिर हम अगर सेकंड प्लेस में देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि एक तो ये हो गया कि हमने पर्टिकुलर प्रिपरेशन में कौन सी मेडिसिन यूज़ की, मतलब पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेडिसिन की कौन सी पर्टिकुलर प्रिपरेशन यूज़ की, मदर टिंचर किया, थर्ड किया, 6th किया, 12th की, 30th की, क्या किया। और फिर दूसरी तरफ ये बता रहा है कि सेकंड प्लेस में हम क्या देखेंगे कि क्वांटिटी और फॉर्म क्या यूज़ हुई, मतलब कितनी। तो इसमें बताया इट सिंपली द क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड द फॉर्म ऑफ दैट प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल से ओपियम 30 वॉज गिवन, कि ओपियम 30 दी। इट मे हैव बीन गिवन इन 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर, 1 or more पिल यूज। अब फिर हम ये देखेंगे ओपियम 30 दी, ये तो हो गई कि फॉर्म ओपियम 30 दी। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटी क्या दी, 1 से 2 ड्रॉप दी, 1 से 2 पिल्यूल दिया, या फिर क्या 1 से 2, मतलब कुछ भी दिया हो, तो वो क्वांटिटी क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। फिर उसके बाद है ग्लोब्यूल्स और द ड्रॉप्स मे हैव बीन गिवन प्योर टू द टंग और डाइल्यूटेड इन वाटर। ग्लोब्यूल्स या फिर जो भी ड्रॉप्स दी
उनको प्योरली टंग में दिया या वाटर में डाइल्यूट करके दिया या शुगर ऑफ मिल्क से डाइल्यूट करके दिया। टू एन एलोपैथ द वर्ड डोज वुड कन्वे नन ऑफ दिस मीनिंग। एलोपैथ के लिए डोज में ये सब मीनिंग कन्वे नहीं होते। वेयर एज टू होम्योपैथ द मेंशन ऑफ वर्ड डोज नेचुरली कॉल्स देम अप ऑल अप इन हिज माइंड। लेकिन होम्योपैथी के लिए जैसे ही हम डोज बोलेंगे तो उसके दिमाग में सब आ जाएगा कि ओपियम 30 दी, 1 से 2 ग्लोब्यूल्स दिए, दिन में कितनी बार दिए, कि कब कब रिपीट दी, सब कुछ आ जाएगा। मोर देयर इज़ अनदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ड होम्योपैथिक डोज। अब दूसरा सवाल उठता है होम्योपैथी डोज के रिगार्डिंग क्या है। द डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब ओपियम 30 फॉर द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन माइट हैव बीन फर्दर आस्क्ड डिड यू गिव अ सिंगल डोज और डिड यू रिपीट। फिर बस वही पूछेंगे कि तुमने डोज कितनी बार दी, एक बार दी या फिर रिपीट किया, रिपीटेशन ऑफ डोज किया या नहीं। ठीक है। एंड अनटिल द क्वेरी हैड बीन आंसर्ड, और जब तक क्वेरी का आंसर नहीं हो जाता, वी शुड नॉट हैव नोन एग्जैक्टली हाउ द रेमेडी हैड बीन गिवन। जब तक हमें पूरी तरह से क्वेरी, हमारी जो क्वेरीज है उनका आंसर नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं पता लगा सकते कि रेमेडी कैसे दी और कैसे देनी चाहिए। सो दैट द वर्ड डोज इन होम्योपैथी इम्प्लाइज नॉट ओनली ड्रग इम्पैक्ट। तो जो डोज का मतलब है होम्योपैथी में वो सिर्फ ड्रग का इम्पैक्ट नहीं है। द फॉर्म इन विच ड्रग इम्पैक्ट इज कम्युनिकेटेड, किस फॉर्म में ड्रग इम्पैक्ट कर रहा है वो भी बताता है। बट द फर्दर क्वेश्चन वेदर इट इज़ सिंगल इम्पैक्ट और द रिपीटेड वन। फिर आगे ये भी बताता है कि ये सिंगल इम्पैक्ट है या रिपीटेड है। तो मतलब नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन भी हमें पता होना चाहिए। फिर है इट इज़ नेसेसरी टू मेक ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर इफ मिसअंडरस्टैंडिंग आर टू बी अवॉइडेड। हाफ द डिफ़िकल्टीज इन द साइंटिफिक वर्ल्ड अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अटैचिंग डिफरेंट मीनिंग। मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग मतलब हैं। अब देखते हैं मिनिमम डोज। Minimum dose, the dose which is just sufficient to overpower and annihilate the disease and thus capable of producing slight homeopathic aggravation scarcely observable after its ingestion is known as minimum dose. डोज जो कि सफिशिएंट है ओवरपावर करने के लिए, एनिलेट करने के लिए डिसीज़ की, और जिसमें बहुत ही कम होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा। उसे जब हम इंजेस्ट करेंगे तो बहुत कम होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलेगा, तब हम उसे कहेंगे कि मिनिमम डोज है। डिस्कशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन आइडियल रैपिड एंड जेंटल क्योर द एक्यूरेटली सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट। अगर हमें रैपिड और जेंटल क्योर चाहिए तो हमें एक्यूरेटली होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करके पेशेंट को देनी है, यानी कि मिनिमम देनी है, और वो भी किस में, मिनिमम डोज में। द डोज सफिशिएंट टू इफेक्ट द क्यूरेटिव एक्शन, जो डोज सिर्फ क्यूरेटिव एक्शन के लिए सफिशिएंट हो। इन सेक्शन 246 हैनीमैन स्टेट द फॉलोइंग 3 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन, 3 कंडीशन दी उन्होंने। द सेलेक्टेड मेडिसिन इज़ टू बी परफेक्टली होम्योपैथिक, जो मेडिसिन हमने सेलेक्ट की है वो मिनिमम होनी चाहिए, परफेक्टली होम्योपैथिक होनी चाहिए। दूसरा है मेडिसिन इज़ टू गिवन इन माइन्यूट टेस्ट डोज, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसकी हम मिनिमम डोज देंगे, सो एज टू प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ वाइटल फोर्स, जिससे वाइटल फोर्स का लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन हो, मतलब एक्साइट हो लेकिन जितना कम हो सकता है उतना ही हो। येट सफिशिएंट टू इफेक्ट द नेसेसरी चेंज इन इट, ताकि जो भी हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं वो उसके लिए सफिशिएंट हो। दिस माइन्यूटेस्ट येट पावरफुल डोज ऑफ द बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज सूटेबल इंटरवल। ये जो डोज हम देंगे माइन्यूट डोज, वो रिपीट करानी है हमें एक सूटेबल इंटरवल पे। आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया कि मिनिमम डोज क्या है, सेलेक्ट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतना इफेक्ट करना चाहिए, ये सब उसमें आगे बताया है। प्योर एक्सपेरिमेंट, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट एक्सपीरियंस कैन अलोन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम डोज। अगर प्योरली एक्सपेरिमेंट किया है, केयरफुल ऑब्जर्व किया है, एक्यूरेट एक्सपीरियंस है, तो ही हम मिनिमम डोज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूरे पैरा में सिर्फ यही बताया कि जो थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन से या फिर कुछ भी रीजनिंग देकर, सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग देकर हम ये सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम। हमें बेस्ट क्योर चाहिए तो हमें मिनिमम डोज चाहिए होगी, और मिनिमम डोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ये सब, ताकि वो जेंटल रेमेडियल इफेक्ट हम देख सकें। फिर नेक्स्ट पैरा में बताया द डोज जस्ट sufficient to produce slight homeopathic aggravation is to be considered as minimum। मिनिमम डोज कब कंसिडर करेंगे, वो डोज जो कि स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन कर रही है, हम उसको ही मिनिमम डोज मानेंगे।
मतलब डिसीज़ चाहे कैसी भी हो, क्रोनिक हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, हर तरह की डिसीज़ेस में जो अपना मेडिसिनल इन्फ्लुएंस दिखा पाए पेशेंट पे, वो भी कैसा स्लाइट, बहुत ज़्यादा ना दिखाए, बहुत स्मॉल हो, बस इतना ही हो कि ओवर पावर कर ले उसको डिसीज़ को और उसे क्योर कर दे। ठीक है। द इनकन्वर्टिबल एक्सियोम ऑफ एक्सपीरियंस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बाय विच द डोज ऑफ ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट एक्सेप्शन आर टू बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट that after their ingestion they shall excite an almost imperceptible homeopathic aggravation. We should not be deterred from the use of small doses by materialistic ideas of ordinary physician. Their argument will be silenced by the verdict of unerring experience. मतलब वही सब बताया है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है जिससे हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बिना किसी एक्सेप्शन के बहुत ही कम अमाउंट में उसकी क्वांटिटी बहुत ही इतनी रिड्यूस कर सकते हैं कि इंजेक्शन के बाद उसमें कोई भी होम्योपैथिक एग्रावेशन ना देखने को मिले। फिर है इवेल्यूशन ऑफ मिनिमम डोज। When Dr. Samuel Hahnemann started to put in practice the idea that much in same manner as the allopathic idea that like could be cured by likes, he used large doses of medicine in very much in the same manner as the allopathic physician. Several grains of arnica root, 2 or 3 grains of ignitia, a third of a grain of opium, 50 to 20 grains of camphor, 6 to 7 grains of ledum, a dram and a half of cinchona bark in the course of 24 hours, which we find him giving ordinarily. But he found a violent aggravation resulting from such a too large dose of medicine. To avoid excessive aggravation, homeopathic Hahnemann decided to diminish the dose which result after ingestion of medicinal dose, and thus Hahnemann proceeded towards the concept of minimum dose. तो हुआ क्या कि जब सैमुअल हैनीमन ने प्रैक्टिस शुरू की, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर ने जब प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने ये एक आइडिया निकाला कि लाइक क्योर लाइक से ठीक होता है। मतलब जैसा ड्रग के सिम्टम्स हैं वो वैसी ही बीमारी के अगर सिम्टम्स होंगे तो वो उस पर काम करेगा। तो उन्होंने लार्ज डोजेज ऑफ मेडिसिन यूज़ की जैसे कि एलोपैथिक फिजिशियन करते हैं। तो उन्हें अर्निका, इग्नेशिया, ओपियम, कैम्फर, लीडम, सिंकोना इनके बहुत ज़्यादा अमाउंट लिए और 24-24 घंटे के लिए दिए ऑर्डिनरली। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये डोजेस देने के बाद, लास्ट डोजेस देने के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट एग्रावेशन हो रहा है। फिर उन्होंने ये सोचा कि इतना एग्रावेशन होगा तो डिसीज़ क्योर कैसे होगी और बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने इस एग्रावेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने डोज़ को डिमिनिश करने की सोची कि अगर हम डोज़ को डिमिनिश कर देंगे फिर हम उसका इंजेक्शन कराएंगे तो उससे एग्रावेशन स्मॉल होगा और अपना मेडिसिनल इफेक्ट भी दिखाएगी। अब है रीजन्स बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम डोज इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्यों अप्लाई की? द सुटेबलनेस ऑफ अ मेडिसिन ऑफ एनी गिवन केस ऑफ डिसीज डज नॉट डिपेंड ऑफ इट्स एक्यूरेट होम्योपैथिक सेलेक्शन अलोन। जो सुटेबलनेस है मेडिसिन की किसी भी केस में, वो सिर्फ उस होम्योपैथिक सेलेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, केवल उसकी किस पे भी डिपेंड करती है, उसकी मिनिमम डोज पे भी। आगे देखते हैं किस पर डिपेंड करती है, प्रॉपर साइज एंड रेदर स्मॉलनेस ऑफ डोज, यानी कि मिनिमम डोज। यूज ऑफ माइन्यूट डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन प्रैक्टिस है सर्टेन एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ इट हैज़ सम डिसएडवांटेज। जबकि अगर हम लार्ज डोजेज यूज़ कर रहे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसके। ड्यू टू दिस रीजन होम्योपैथी एडवोकेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइन्यूट डोज ऑफ मेडिसिन इन प्रैक्टिस। और इसकी वजह से, इन कारणों की वजह से ही होम्योपैथी ने क्या सोचा, क्या लाया कि माइन्यूट डोज यूज़ की जाए। तो पहला है टू लार्ज अ डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ इंजूरियस। अगर हम ज़्यादा लार्ज डोज यूज़ करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की तो वो इंजूरियस है, क्योंकि वो इंजूरियस इफेक्ट शो करेगी। तो अगर हम उसकी क्वांटिटी कम कर दें तो क्वालिटीज़ तो रहेंगी होम्योपैथिक सिमिलिट्यूड के बेसिस पे, तो जिससे क्या होगा, अननेसेसरी एग्रावेशन नहीं होगा, वाइटल फोर्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं ऑर्गेनिज्म के वो अफेक्ट नहीं होंगे, तो वो नेचुरल डिसीज़ भी क्योर हो जाएगी। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में बताया है इफेक्ट ऑफ माइन्यूट डोज इज सैल्यूटरी विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। मतलब जो माइन्यूट डोज अगर हमने दी, कोई भी माइन्यूट डोज हमने दी, उसका इफेक्ट सैल्यूटरी है, मतलब इतना है कि देखा जा सकता है, तो उससे जेंटल रेमेडियल इफेक्ट मिलेगा। मतलब हमने एक मेडिसिन सेलेक्ट की, से मिनिमम होम्योपैथिकली सेलेक्ट की, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत सैल्यूटरी है। जितनी ज़्यादा हम इसकी डोज रिड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होगा। तो
उतनी जितनी माइन्यूट है उतना ही इफेक्ट है, तो उससे जेंटल रेमेडियल इफेक्ट आएगा, एग्रावेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, टू लार्ज डोजेस प्रोड्यूस वायलेंट मेडिसिनल डिसीज़। अगर हम ज़्यादा लार्ज डोजेस देंगे तो उससे मेडिसिनल डिसीज़ कैसी होंगी, वायलेंटली प्रोड्यूस होंगी, बहुत ज़्यादा वायलेंट होंगी, और जिससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो डेंजर में आ जाएगा, उसकी डिसीज़ इनक्योरेबल हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल डिसीज़ है, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल डिसीज़ भी आ जाएगी, मेडिसिनल डिसीज़, जो कि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मोस्ट डिफ़िकल्ट होगी कि हम उससे डिस्ट्रॉय कर सकें, और वो क्या करेगी, पूरी स्ट्रेंथ, जो वाइटल फोर्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर देगी। आगे देखते हैं। मिनिमम डोज इज़ इन कन्फर्मिटी इन नेचर। इसमें क्या बताया है कि जो मिनिमम डोज है, in order to act really in conformity with nature, two physician will prescribe his well selected homeopathic। मतलब नेचर के साथ कन्फर्मिटी में रहे, मतलब उसको जो आर्टिफिशियल डिसीज़ है उसको एनिलेट कर पाए, उसको ओवर पावर कर पाए, मतलब उतनी डायनेमिक हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोज को माइन्यूट कर दिया। इंजरी फ्रॉम द रॉन्ग मेडिसिन विल बी स्लाइट एंड कैन बी रेमेडीड इजीली। अगर हमने रॉन्ग इसलिए और माइन्यूट किया गया कि अगर हमने कोई गलत दवाई दे दी और उसका वायलेंट एग्रावेशन हो गया, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की सफरिंग बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्म होगा उसे और दिक्कत होगी। तो अब हम ह्यूमंस हैं, तो हमसे गलतियां तो होती रहती हैं, तो अगर हमने लार्ज डोज दी तो उससे बहुत भारी गलती हो गई ना हमसे, तो अगर माइन्यूट डोज होगी तो उससे इंजरी कैसी होगी, स्मॉल इंजरी होगी, तो स्मॉल पॉसिबल हार्म ही होगा उससे, जो कि हटाया जा सकता है। जब हम रेमेडी देना बंद कर देंगे तो वाइटल फोर्स उसको खुद हील होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल डिसीज़ को वो हटा लेगा। लेकिन अगर हमने लार्ज डोजेस दी तो आर्टिफिशियल डिसीज़ कैसी होगी, सीवियर होगी। इफेक्ट्स ऑफ डिमिनिशिंग द वॉल्यूम ऑफ डोज। हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 285 में बताया है कि अगर हम डोज को डिमिनिश करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। द एक्शन ऑफ द डोज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डोज अप्लाइड। जो एक्शन है डोज का वो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम हमने अप्लाई किया। द एक्शन ऑफ मेडिसिन कैन बी डिमिनिश्ड बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ डोज। अगर हम एक्शन मेडिसिन का रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसकी डोज को उसकी जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर दें। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट वेरी फ्यू नर्व्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी टच्ड विद द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डोज। कि हमारी बॉडी में अगर स्मॉल डोज जाएगी तो बहुत कम नर्व्स ऐसी होंगी जो उससे टच्ड होंगी। हैज़ द पावर ऑफ मेडिसिन कम्युनिकेटेड टू द होल ऑर्गेनिज्म विल बी अ वीकर वन। तो जो पावर होगी पूरे ऑर्गेनिज्म की वो कैसी होगी, जो भी मेडिसिनल पावर अंदर जाके कम्युनिकेट करेगी वो कैसी होगी, वीक होगी। दस द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द डोज ऑफ मेडिसिन हैज़ अ वीकर पावर देन द लार्जर। तो मतलब अगर लार्ज डोज देंगे तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, अगर स्मॉल डोज देंगे तो उसकी वीकर पावर होगी। फिर फुटनोट 285 में क्या, फुटनोट 285 में हैनीमैन सर क्या कहते हैं, फॉर दिस पर्पज इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय फाइन शुगर ग्लोब्यूल्स ऑफ साइज ऑफ पॉपी सीड्स एंड वन ऑफ विच इम्बाइडेड विद द मेडिसिन एंड पुट इनटू डिस्पेंसिंग व्हीकल कंस्टिट्यूट अ मेडिसिनल डोज। कि इस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें जो पॉपी साइज सीड के शुगर ग्लोब्यूल्स को बनाना है और उनको मेडिसिन से एम्बेड करना है, उनमें मतलब उनमें मेडिसिन को लेना है। एंड पुट इनटू डिस्पेंसिंग व्हीकल, और एक व्हीकल में डिस्पेंस करना है, कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिसिनल डोज विच कंटेन अबाउट 300 पार्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ 300 such small globules will be adequately moistened by a drop of alcohol। मतलब हमें क्या करना है, हमने बेसिकली उन्होंने बताया कि हमें मेडिसिन लेनी है और कुछ शुगर ग्लोब्यूल्स लेने हैं, फिर उसको पॉपी साइज सीड में शुगर ग्लोब्यूल्स लेने हैं, उसमें मेडिसिन को एम्बेड करना है, फिर एक व्हीकल में उसे डिस्पेंस करना है। डिस्पेंस करके जैसे 300 पार्ट ऑफ हमने ड्रॉप ले लिया जो व्हीकल है उसका, और 1 पार्ट हमने जैसे 100 पार्ट या कुछ पार्ट हमने मेडिसिन का ले लिया, उसे ग्लोब्यूल्स को अब जब हम 300 पार्ट हमने ड्रॉप कर लिया तो उसमें 300 ग्लोब्यूल्स मॉइस्ट हो जाएंगे। द डोज इज़ वास्टली डिमिनिश्ड बाय लेइंग वन सच ग्लोब्यूल अलोन अपॉन द टंग एंड गिविंग। मतलब ओवरऑल उन्होंने बताया पोटेंटाइजेशन के बारे में कि हमें क्या करना है, हमने जैसे मेडिसिन ली उसको व्हीकल हमें शुगर ग्लोब्यूल्स में मिक्स करना है। तो अगर हमने एक ड्रॉप ली तो उससे कम से कम एक व्हीकल एक ग्लोब्यूल तो हो जाएगा। तो मतलब इसमें बताया कि उन्होंने अगर 300 ग्लोब्यूल, अगर 300 पार्ट ले लिया हमने, 300 पार्ट ले लिया हमने एक ड्रॉप का,
तो उसमें 300 ग्लोब्यूल मॉइस्ट कर सकते हैं हम। तो इतने छोटे से पार्ट में इतने सारे ग्लोब्यूल्स मॉइस्ट कर लिए उन्होंने। सच ग्लोब्यूल विल बी एडिक्वेटली मॉइस्चर्ड बाई 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल। तो मतलब उन्होंने यही बताया कि इससे क्या हुआ कि डोज है वो डिमिनिश हो गई। और ये नेसेसरी है कि इसमें सेंसिटिव पेशेंट में कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज हम दें जिससे मोस्ट रैपिड रिजल्ट आए, और एक सिंगल ऑल्फेक्शन मियरली विल सफिस, मतलब एक बार ही लेने से उससे क्या हो जाए कि सफिशिएंट रहे। द एक्शन ऑफ मेडिसिन इन द लिक्विड फॉर्म अपॉन द लिविंग बॉडी टेक्स प्लेस इन पेनिट्रेटिंग मैनर, मतलब कैसे काम करती है, पेनिट्रेटिंग मैनर में काम करती है, रैपिडली काम करेगी, यूनिवर्सली और पेनिट्रेटिंग मैनर में। इट्स एक्शन स्प्रेड आउट द पॉइंट ऑफ सेंसिटिव फाइबर्स प्रोवाइडेड विद नर्व्स to which the medicine is first applied with such inconceivable rapidity and so universally through all parts of body। मतलब ये क्या है, हमारी बॉडी में जो फाइबर्स हैं, नर्व्स फाइबर, वो सेंसिटिव हैं, तो अगर हम मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो वो रैपिड होगी, यूनिवर्सल होगी और पेनिट्रेट कर जाएगी। मतलब स्प्रिट लाइक एक्शन होगा उसका, डायनेमिक वर्चुअल एक्शन होगा मेडिसिन का। जो भी एक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिट लाइक एक्शन या फिर डायनेमिक वर्चुअल एक्शन। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ वेपर। अब वेपर के फॉर्म में कैसे देंगे, तो फुटनोट किसमें 288 के फर्स्ट फुटनोट में बताया हनीमन सर ने क्या कि होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट पावरफुली व्हेन द मेडिसिनल ऑरा दैट इज ऑलवेज एमिनेटिंग फ्रॉम द मेडिसिन इज़ इनहेल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। कि जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं वो बहुत श्योरली एक्ट करती हैं, बहुत पावरफुली एक्ट करती हैं जब कोई भी मेडिसिनल ऑरा होता है ना, जब उनका जो मेडिसिनल ऑरा होता है वो एमिनेटिंग होता है, कि मेडिसिनल को इनहेल कराया और वो एक्ट करने लगी। ठीक है, मेथड क्या है, फॉर दिस ग्लोब्यूल और सिंगल ग्लोब्यूल, मतलब इसके लिए हम ग्लोब्यूल्स लेंगे या फिर सिंगल ग्लोब्यूल लेंगे, उसको मॉइस्ट करेंगे मेडिसिनल फ्लूइड से, फिर उसे एक ड्राई करके एक स्मॉल फाइल में रख देंगे। तो होम्योपैथिक फिजिशियन अलाउ करेगा पेशेंट को कि वो उस फाइल को होल्ड करे अपने मुंह के पास, फर्स्ट इन वन नोस्ट्रिल, पहले एक नोस्ट्रिल में, एंड इन द एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ड्रॉ द एयर आउट ऑफ इट इनटू हिमसेल्फ, मतलब पहले इंस्पायर करे फिर एयर एक्सपायर करे, मतलब सांस ले और छोड़े। इट इज़ विश टू गिव अ स्ट्रॉन्गर डोज द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू इनहेल द वेपर्स इन द सेम मैनर बाय द अदर नोस्ट्रिल। अगर हमें स्ट्रॉन्गर डोज देनी है तब भी हम यही कराएंगे, और मतलब स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है, कैसी भी स्ट्रेंथ की अगर हम डोज दे रहे हैं तो प्रोसीजर यही होगा। इफ़ बोथ नॉस्ट्रल आर स्टॉप्ड अप बाई कोराइजा और पॉलिपस, अगर किसी को पॉलिपस है या कोराइजा है और दोनों नाकें बंद हो गई हैं, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद हो गए हैं, द पेशेंट शुड इनहेल बाई माउथ, तो माउथ से इनहेल कराएंगे, होल्डिंग द ऑरिफिस ऑफ फाइल इन बिटवीन 2 लिप्स, तो 2 लिप्स के बीच में फाइल पकड़ाएंगे उससे। इन लिटिल चिल्ड्रन इट मे बी अप्लाइड टू क्लोज देयर नॉस्ट्रल वाइल दे आर स्लीप विद द सर्टेनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट। और छोटे बच्चों में हम क्या कराएंगे कि नॉस्ट्रल्स के आसपास लगा देंगे जब वो सो रहे होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिनल ऑरा प्रोड्यूस अ सैल्यूटरी इन्फ्लुएंस ऑन द वाइटल फोर्स इन द माइल्डेस्ट येट मोस्ट पावरफुल मैनर। तो जो मेडिसिनल ऑरा है वो क्या कर रहा है, जब हम उसे इनहेल कर रहे हैं, मेडिसिन को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, तो वो एक सैल्यूटरी इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर रहा है वाइटल फोर्स में, माइल्ड कर रहा है लेकिन मोस्ट पावरफुल है फिर भी। द इंटरवल ऑफ रिपीटिंग द ऑल्फेक्शन शुड बी सेम एज इन केस ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड ओरली, जैसे हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कराते हैं ओरली वैसे ही ऑल्फेक्शन भी कराएंगे, प्रोसीजर सेम होगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन ऑफ अ डोज एंड द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन यूज। एक्शन ऑफ डोज में और मटेरियल क्वांटिटी जो मेडिसिन की यूज़ हुई है उसमें क्या रिलेशन है। द इफेक्ट ऑफ डोज डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द डोज इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रूड सब्सटेंस। मतलब जैसे क्रूड सब्सटेंस में जो अमाउंट होता है मेडिसिन का, वो मतलब जैसे हमने क्रूड फॉर्म में लिया कोई डोज तो उसमें अमाउंट कितना ज़्यादा, अगर हम टेंटाइज करते जाएंगे तो अमाउंट कम होता जाएगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ डोज वैसे सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, इन्वर्सली बढ़ता है कि जितनी ज़्यादा क्वालिटी उतना ही इफ़ेक्ट कैसा होगा, कम होगा। द एक्शन ऑफ डज मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी तो हमारी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है, तो द एक्शन ऑफ डोज डज नॉट डिमिनिश इन द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मेडिसिन, मतलब उसके रेशियो में नहीं जाता। कंटेंट इन डाइल्यूशन यूज्ड इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, जो डाइल्यूशन में है। 8 ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर ऑफ अ मेडिसिन टू द डोज डू नॉट प्रोड्यूस 4 टाइम्स एज मच इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी एज 2 ड्रॉप्स। 8 ड्रॉप अगर हम एक टिंक्चर की दे रहे हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगी, डू नॉट प्रोड्यूस 4 टाइम्स एज मच जितना कि 4 गुना ज़्यादा करेंगी अगर हम 2 ड्रॉप दे रहे हैं, बट ओनली द ट्वाइस द इफेक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस बाई 2 ड्रॉप्स ऑफ डोजेज।
मतलब वो क्या करेंगी, 2 ड्रॉप अगर हम दे रहे हैं और 8 दे रहे हैं तो 2 का 4 गुना हो गया, 8 2 4 से 8, तो 2 टाइम्स 4 इंटू 8 हो गया, तो वो 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स, तो तब 8 गुना हुआ, तो 4 गुना इफेक्ट शो नहीं करेगी। जबकि कितना इफेक्ट शो करेगी, अगर हम 2 ड्रॉप्स में जितना इफेक्ट हो रहा है और अगर हम 8 ड्रॉप्स भी दे रहे हैं ना, तो वो सिर्फ 2 गुना इफेक्ट शो करेगी, ट्वाइस। Similarly, 1 drop of tincture mixed with 10 drop of vehicle will not produce 10 times more effect than a drop of tincture 10 times attenuated। मतलब अगर हम ऐसे ही उसके साथ है कि अगर हम एक ड्रॉप ऑफ टिंचर को 10 ड्रॉप ऑफ व्हीकल में मिक्स कर रहे हैं तो वो 10 गुना इफेक्ट शो नहीं करेगी, वो सिर्फ दुगना इफेक्ट शो करेगी। डॉक्टर हेनमैन मेंशन इन फुटनोट ऑफ 284 के फर्स्ट में उन्होंने क्या बताया, दैट प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ डोजेज बी इक्वल विद एवरी क्वाड्रेटिक डिमिनिशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, द एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी विल बी डिमिनिश्ड ईच टाइम टू ओनली 1/2। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी वैसे वैसे क्वालिटी तो इम्प्रूव होती है, मतलब उसका जो पावर है वो डायनेमिक होता जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो उसका इफेक्ट है मेडिसिन का, जो एक्शन है वो हाफ ही होगा। मतलब अगर हमने 2 बार भी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर दी तो उसका हाफ ही इफेक्ट कम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये 4 गुना कम हो गया ऐसे करके। देखते हैं आगे। सपोज 1 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर दैट कंटेन 1/10 ऑफ अ ग्रेन ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस एन इफेक्ट ए। मतलब हमने क्या किया, एक ड्रॉप ऑफ मिक्सचर लिया जिसमें 1/10 ऑफ अ ग्रेन ऑफ मेडिसिन डाला, मतलब 10 में से 1 ग्रेन डाला और उसका इफेक्ट आया ए। 1 ड्रॉप ऑफ मोर डाइल्यूटेड मिक्सचर कंटेन 100। अब हमने दूसरा मिक्सचर लिया, हमने पहला मिक्सचर लिया जिसमें 1/10 मेडिसिनल इफेक्ट था। अब हमने दूसरा ग्रेन लिया जिसमें 1/100 इफेक्ट था मेडिसिन का, तो उसमें 1/100 है तो 10 टाइम्स हो गया ना 10 का, तो 10 टाइम्स नहीं होगा, तो A/10 नहीं आएगा, A/2 इफेक्ट आएगा, हाफ ही इफेक्ट आएगा। इफ़ इट कंटेन 1/1000 हो गया तो 4 A/4 ही आएगा, A/10,000 नहीं आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कैसे इफेक्ट करती है मेडिसिन। द इफेक्ट ऑफ अ डोज इज ऑगमेंटेड बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन विच द डोज इज डिजॉल्व। मतलब अगर हमें डोज का जो इफेक्ट है वो बढ़ाना है तो हम क्या करें, जिस अमाउंट में उस डोज को, अमाउंट ऑफ फ्लूइड जिसमें डोज डिजॉल्व कर रहे हैं उससे बढ़ा सकते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक डोज ऑफ मेडिसिन इंक्रीजेज द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन विच इट डिजॉल्व। जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं अगर वो बढ़ाते हैं, ऑल्दो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिसिन इट कंटेन रिमेन सेम। और अगर हम देखें तो एक्चुअल अमाउंट मेडिसिन का जो दोनों में वो सेम रहेगा, बिकॉज इन दिस केस व्हेन द मेडिसिन इज टेकन इट कम्स इन। क्योंकि अब क्या हो गया, फ्लूइड ज़्यादा हो गया, फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा, ज़्यादा नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा इफेक्ट्स होगा। अगर फ्लूइड कम है, 2 बूंदें दी हमने, डायरेक्ट दे दी अगर हमने कोई चीज़, तो वो क्या होगा, कम के कांटेक्ट में आएगा, कम इफेक्ट्स हो करेगा। अगर हमने उसे ज़्यादा दे दी, 1 कटोरी पानी में दे दी, तो ज़्यादा फ्लूइड के कांटेक्ट, ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा, ज़्यादा इफेक्ट्स हो करेगा। तो वो यही बताया कि ये कम कांटेक्ट में आएगा लार्जर सरफेस ऑफ सेंसिटिव नर्व्स की, जिससे मेडिसिनल एक्शन ज़्यादा होगा। But in this increase of action by mixture of dose of a medicine with larger quantity of liquid before its ingestion, the result is very vastly different whether the mixture of dose of medicine with a certain quantity of liquid is performed via superficially or imperfectly, so uniformly or intimately, that the smallest portion of diluting fluid receives the same quantity of medicine in proportion। अब इसमें यह भी बताया गया है कि इंजेक्शन से पहले हमने क्या किया, मिक्सिंग तो कर लिया, हमें पता है कि अब ज़्यादा सरफेस एरिया में हो गया, ज़्यादा उसे स्टिमुलेट करेगा ये सब, पर अगर हम अब उस पर मिक्सिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रोक्स दिए, कितना क्या हुआ, कैसे डाइल्यूट किया, तो उससे भी मेडिसिनल इफेक्ट चेंज होता है। द रेगुलेशन ऑफ डोजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। तो हम पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डोज को रेगुलेट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रोक्स देकर। द लेटर बिकम्स मच मोर मेडिसिनली पावरफुल बाई डाइल्यूटिंग मिक्सचर देन द फॉर्मर। अब इसमें यही बताया है कि जब हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन विद अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मिक्स कर दिया, परफॉर्म्ड मियरली सुपरफिशियली एंड इम्परफेक्टली। हमने सुपरफिशियली और इम्परफेक्टली किया एक तरफ, दूसरी तरफ हमने यूनिफॉर्मली और इंटीमेटली दिया, मतलब स्ट्रोक्स दिए। तो द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड रिसीव्स द सेम। अब दोनों पोर्सन में सेम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है,
अंतर किस में आया कि एक में सुपरफिशियल मिक्सिंग कर दी, एक में यूनिफॉर्मली की है, इंटीमेटली की है। तो जो बाद वाला है उसका मेडिसिनल पावर ज़्यादा होगा डाइल्यूशन मिक्सचर का पहले वाले से। इन दिस वे एवरीवन विल एबल टू जज फॉर हिमसेल्फ हाउ टू प्रोड्यूस विद द रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिनल डोजेज। तो इससे हर एक इंसान को खुद से ही पता चल जाएगा कि कैसे डोज को रेगुलेट करना है। व्हेन ही डिज़ायर टू डिमिनिश द मेडिसिनल एक्शन एज मच एज पॉसिबल, कैसे उसे मेडिसिनल एक्शन कम करना है अगर ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट हैं तो। आगे देखते हैं। दिस इज़ मच प्रेफरेबल टू एवरी अदर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकामेंट्स इन सब्सटेंस बाई माउथ। अब ये मोड एडमिनिस्ट्रेशन का है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है दूसरों से। दिस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन इज़ कैपेबल ऑफ क्योरिंग मोर सर्टेनली एंड सेफली ऑल एक्यूट। इससे क्या होगा, जो भी एक्यूट क्रोनिक डिसीजेज़ हैं अलग अलग पेशेंट्स में, वो ज़्यादा सर्टेनली और जल्दी कैपेबल होंगी, जल्दी क्योर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पार्ट ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन से के इन्फ्लुएंस में जो पार्ट आ रहे हैं, जो ससेप्टेबल पार्ट है। अकॉर्डिंग टू 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट possesses द सेंस ऑफ टच इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिसीविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ प्रोपेगेटिंग देयर पावर टू द अदर पार्ट्स। मतलब जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जो भी सेंस हैं, सेंस कर सकते हैं, जहाँ पर भी सेंस ऑफ टच है, वो सारे पार्ट्स हमारी मेडिसिन को रिसीव करने के लिए हैं, वहाँ से वो पावर लेकर प्रोपेगेट कर सकते हैं। अ पेशेंट इवन डेस्टिट्यूट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल मे एक्सपेक्ट एन इक्वली परफेक्ट एक्शन एंड क्योर फ्रॉम मेडिकेशन बाई ऑल्फेक्शन। अब एग्जांपल बताया है कि अगर एक पेशेंट है जिसको सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, जिसको स्मेल नहीं आ रही, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है जिसमें, उसमें भी उतना ही इफेक्ट करेगी मेडिसिन जितना नॉर्मल में करेगी। अब क्या क्या पार्ट हैं, टंग है, माउथ है, स्टमक है, इंटीरियर ऑफ नोज़, ऑल्फेक्शन करा दो या नेल करा दो, रेक्टम, जेनाइटल पार्ट, डिस्ट्यूट ऑफ स्किन, जहाँ पर स्किन नहीं है, स्किन में कोई दिक्कत आ गई है वहाँ पर भी वुंड या अल्सरेटेड स्पॉट, या फिर स्किन भी। इवन दोज ऑर्गन विच हैव लॉस्ट देयर पिक्यूलर सेंस, जहाँ पर सेंस चला गया है, जैसे टंग या पैलेट, टेस्ट नहीं आ रहा, नोज़ में स्मेल नहीं आ रही, तो वहाँ से भी मेडिसिन अपनी पावर कम्युनिकेट कर सकती है। दैट एक्ट फर्स्ट ऑन दैम अलोन नॉट लेस परफेक्टली टू ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सब पे करेगी। इवन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एज इज स्किन एंड एपिडर्मिस इज़ नॉट अनससेप्टेबल फॉर, मतलब ये भी ससेप्टेबल है, स्किन भी एपिडर्मिस भी, स्पेशली दोज ऑफ लिक्विड फॉर्म। अगर लिक्विड फॉर्म में करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से। बट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट आर द मोस्ट ससेप्टेबल, मतलब जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हैं वो मोस्ट ससेप्टेबल होंगे। इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन एनीवन हैज चेंज्ड व्यू एंड स्ट्रांगली द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट। पहले उन्होंने बताया कि टंग है, माउथ है, स्टमक है, रेक्टम, जेनाइटल, जहाँ पर स्किन नहीं है वहाँ भी वुंड या अल्सरेटेड स्पॉट, इंटीरियर ऑफ नोज, स्किन। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया ऑर्गेनन में। उन्होंने बताया कि टंग में, माउथ में, स्टमक में, नोज़ या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑल्फेक्शन या इनहेलेशन करा सकते हैं माउथ से। और स्किन, स्किन मतलब होल रिमेनिंग स्किन ऑफ द बॉडी क्लोथ्ड विद एपिडर्मिस, जहाँ पर एपिडर्मिस है वहाँ पर ही, मतलब जहाँ ब्रीच नहीं है, इज़ अडेप्टेड टू एक्शन ऑफ मेडिसिनल सॉल्यूशन स्पेशली इफ़ द इनएक्शन इज़ कनेक्टेड विद साइमल्टेनियस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था हमारा टॉपिक, डोज के बारे में हमने पढ़ा, मिनिमम डोज देखी, कैसे क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।